कैसे हैं आप सब। तो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको V8 साउंड कार्ड के बारे में बताया था और आज हम इस साउंड कार्ड को कैसे व्यवहार करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे हम कम से कम खर्चे में घर पे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना सकते हैं। आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको बताते हैं कि कम से कम खर्चे में कैसे घर पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम बना सकते हैं। कोई 6,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे आपको बताते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे आपको उतना अच्छा रिकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनका नया नया YouTube का चैनल शुरू हुआ है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिनके पास पैसे कम है और जो सिर्फ शौकिया तौर पर ये करते हैं, जो ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दूं, मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूं, तो हम यूज़ करेंगे एक V8 साउंड कार्ड। ये हमारा मेन स्टेशन रहेगा जहाँ से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इसमें रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा आता है, इसमें इको भी है, तो ये हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हमको यूज़ करना है माइक्रोफोन। तो मेरे पास 2 माइक्रोफोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक BM800 है और एक माइक्रोफोन बीटा 58A है। तो बीटा 58A माइक्रोफोन जो है वो है एक डायनामिक माइक्रोफोन और BM800 एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज़्यादा क्लियर आवाज़ चाहिए और अच्छी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप कंडेंसर माइक्रोफोन ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि कंडेंसर माइक्रोफोन ज़्यादा नॉइज़ भी कैप्चर कर लेता है। डायनामिक माइक्रोफोन अच्छा होता है लेकिन इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जितना BM800 का है। तो ये उनके कॉर्ड्स हैं और मैं यूज़ करूँगा ये स्पीकर जो मेरे पास है, ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन इसके साथ मैं ऑडियो कॉर्ड लगा के मैं अपने जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो यहाँ पे सुन पाऊँगा। और इसके साथ हमको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक मोबाइल फ़ोन की। ऑफ कोर्स हम चाहे तो कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोबाइल आजकल इतना आसान हो गया है कि हम अपने पॉकेट में लेकर कहीं भी जा सकते हैं। और इस साउंड कार्ड का भी एक फैसिलिटी ये भी है कि इसको एक बार आपने चार्ज कर लिया तो कम से कम 2 से 4 घंटे तक ये काम करता है। तो खुशी खुशी ये 2 से 4 घंटे हमारा काम करेगा। तो इसको हम चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहिए भी तो हम पावर बैंक लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं। ये स्पीकर भी पोर्टेबल है, तो ये सारी चीज़ें पोर्टेबल हैं। तो आइए हम इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे सबसे कम खर्चे में रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर पे बनाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे कम खर्चे में होता है तो इस पे कितना खर्चा आता है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। हम V8 साउंड कार्ड के अगर पीछे देखेंगे तो हमें ये दिखाई पड़ता है। तो ये जो है ये डायनामिक माइक्रोफोन के लिए है। तो ये जो डायनामिक माइक्रोफोन का पिन है वो यहाँ पे लग सकता है। और अगर हम यहाँ पे कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो इसके लिए ये वाला पिन है, छोटा वाला पिन है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन का ये छोटा वाला पिन यहाँ पे लगेगा। इसके साथ 2 और दिए गए हैं, एक हेडसेट और एक ईयरफोन। ये दोनों अलग अलग क्यों दिए गए हैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। हेडसेट जो होता है उसमें माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है। तो हेडसेट लगा के आप उसको माइक्रोफोन को भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने करके देखा है। और ये जो है मेरा ईयरफोन, इसको मैं इस्तेमाल करके भी दिखा सकता हूँ कि अगर हम हेडसेट पे वो लगाएंगे तो ये जो माइक इसमें है छोटा वाला, ये माइक भी काम करेगा। 4 आता है ईयरफोन और स्पीकर। ये सिर्फ आवाज़ बाहर जाएगा, इसके अंदर से कुछ नहीं आएगा। इसके बाद है चार्जिंग का पोर्ट। तो चार्ज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये है एक कंपेनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब
अगर कहीं से हमको आवाज़ इसके अंदर लेना है, जैसे कि एक मोबाइल हो गया, मोबाइल से हमें आवाज़ इसके अंदर लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये लाइन 1 लाइन 2 जो है ये लाइव देने के लिए है। लाइव मतलब अगर इसमें हम डायरेक्ट लगा के कॉर्ड लगाएंगे, ये जो कॉर्ड है ये यहाँ पे लगेगा, दूसरा एंड जो है 3.5 mm का, वो अगर हम लगाएंगे तो इससे हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो। तो इतना ही है। और इसके सामने अगर हम देखते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे एक माइक्रोफोन का वॉल्यूम कंट्रोल है और ये इको का वॉल्यूम कंट्रोल है, इको बढ़ा सकते हैं। फिर ट्रेबल और बास, ये आप जानते हैं आवाज़ की दो अच्छी तरह से सुनाई देने के लिए ये दोनों चाहिए होती है। ये रिकॉर्डिंग के लिए है, अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये म्यूजिक का है, म्यूजिक मतलब एकम्पेनिमेंट से अगर कोई म्यूजिक हम इसके अंदर ला रहे हैं तो उसका आवाज़ इधर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर हमारे हेडफोन या फिर ईयरफोन का जो आउटपुट जाएगा उससे रिकॉर्डिंग के लिए होता है। इतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसके नीचे इतने सारे जो बटन्स लगे हुए हैं ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट मतलब जो लाइव जाके बात करते हैं, मतलब आप देखे होंगे कि बात कर रहे हैं फिर पीछे से तालियों की आवाज़ आ रही है, लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही है, तो ये सब बटन्स यहाँ पे है। ये लॉफ्ट मतलब इसको दबाएंगे तो हर लोगों की हंसने की आवाज़ आएगी, क्लैप दबाएंगे तो तालियों की आवाज़ आएगी। ऐसे ये सारे बटन्स हैं। और ये जो रेड बटन है इनका काम अलग अलग है। जैसे पिच बेंड के मतलब इसको दबाएंगे तो आवाज़ 4-5 तरह के आएंगे, बच्चों जैसी आवाज़, औरतों जैसी आवाज़, बड़े लोगों की जैसी आवाज़, ये इसमें आता है। एलिमिनेशन जो बटन है इसको दबाएंगे तो गाने का जो साउंड तो रहेगा लेकिन आवाज़ चली जाएगी, मतलब जो कारोके करते हैं जो लोग, उनके लिए ये बटन बहुत ज़रूरी है। बाकी शॉकवेव, MC, डॉज, इन सब का क्या काम है वो मुझे अभी तक पता नहीं है और ये काम भी नहीं कर रहा है। सो ये रहा हमारा प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन। अब हमें करना क्या है, इसमें हम सारे कनेक्शंस लगाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। चलिए पहले हम इसमें लगाएंगे माइक्रोफोन। तो मैं दोनों माइक्रोफोन का बारी बारी से इस्तेमाल करके देखूंगा कौन सा अच्छा चलता है। तो पहले हम लगाएंगे डायनामिक माइक्रोफोन। ये देखिए डायनामिक माइक्रोफोन का हेड वो यहाँ पे जाएगा, हो गया। इसका दूसरा एंड हम माइक्रोफोन पे पीछे लगाएंगे तो माइक्रोफोन हमारा लग गया। अब हम इसमें लगाएंगे हमारा स्पीकर। आज बेटा, तो ये जो स्पीकर है ये ब्लूटूथ स्पीकर है मेरा, लेकिन इसके पीछे सारे कनेक्शन के लिए ओपनिंग्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसे लगा देता हूँ। Welcome to U.World. इसको हमें यहाँ पे लगाना है, ईयरफोन प्लग पे, हो गया। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो, हो गया। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मेरी इस माइक्रोफोन से आ रहा है। तो ये जो माइक्रोफोन है ये भी काम करता है, लेकिन इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कम पावरफुल वाला माइक्रोफोन है। तो आप भी चाहे तो ये वाला माइक्रोफोन लेकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इको थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको कम कर लेता हूँ। ट्रेबल थोड़ा बढ़ा देते हैं, बास बढ़ा देते हैं और मॉनिटर पूरा बढ़ा देते हैं, तो पूरी आवाज़ आपको आएगी। अब देखिए आपको आवाज़ पूरी आराम से आ रही है। तो ये माइक्रोफोन हमारा लग गया। तो आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो तीसरा उपाय है। चलिए हम वो भी करके देखते हैं। मेरा माइक्रोफोन थोड़ा खराब है इसलिए ये आवाज़ आ रही है, वरना ज़्यादातर ये आवाज़ें नहीं आती है। अगर हम रिकॉर्डिंग करना चाहें तो हमें चाहिए ये वाला कॉर्ड। ये देखिए इसके दो एंड ऐसे हैं, एक
मिनी यूएसबी है और एक 3.55। तो ये जो मिनी यूएसबी है उसको हमको यहाँ लाइव पे लगाना है। यहाँ 2 है, लाइव 1 लाइव 2, तो हम इसे लाइव 1 पे लगा देते हैं। हो गया। अब जो दूसरा एंड है इसको हमें लगाना है अपने मोबाइल पे। तो ये रहा मोबाइल और ये हो गया, लग गया। ठीक है, तो अब हम जो चाहें इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए ट्राई करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आप भिन्न भिन्न तरह के ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर डॉल्बी ऑन यूज़ करता हूं क्योंकि ये सबसे आसान होता है और इसमें क्लियर भी आता है। हेलो 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 हेलो। तो देखिए मैं जब बात करता हूं यहाँ पे वेव्स आ रहा है, मतलब ये रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो चलिए रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। हेलो, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब यही रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉर्ड लगा हुआ है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इसकी वजह से बाहर का कोई नॉइज इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग पूरा क्लियर ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा आया है। अब हम इसको करते हैं बंद। हो गया। अब हम इसको सुनते हैं कि कैसे सुनाई देता है। हेलो, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब यही रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉर्ड लगा हुआ है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इसकी वजह से बाहर का कोई नॉइज इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग पूरा क्लियर ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा आया है। तो आप लोगों ने देखा एकदम आसानी से एक साउंड कार्ड और एक मोबाइल को लेकर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम होता है तो आप चाहें तो ये जो यूएसबी बॉक्स में यूज कर रहा हूं यहाँ पे साउंड के लिए, वो बंद करके आप यहाँ पे एक सिंपल सा ईयरफोन यूज कर सकते हैं, जिससे कि आवाज पूरा अंदर रहेगा, बाहर का कोई आवाज नहीं आएगा। तो ये था V8 साउंड कार्ड से सबसे सस्ते उपाय में अपने घर पे कैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो डायनामिक माइक्रोफोन की जगह पे आप ये भी लगा सकते हैं, BM800 लगा के भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें भी आवाज बहुत क्रिस्प और क्लियर आएगा। याद रखें क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए उसकी आवाज क्वालिटी भी उतनी अच्छी है। ये सस्ते वाला माइक्रोफोन है। तो वीडियो के पहले मैंने बताया था कि सबसे कम दाम पे हम कैसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर पे बना सकते हैं। तो अच्छा, ये वायर को देख के डरिएगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ 3 ही वायर यहाँ पे लगे हुए हैं। एक माइक्रोफोन का है, निकाल देता हूँ क्योंकि आवाज कर रही है। दूसरा स्पीकर के लिए गया है, तीसरा मोबाइल के लिए गया है। सो ये जो है इसमें कितना खर्चा आता है, सबसे कम दाम में कैसे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो ये जो साउंड कार्ड है, ये साउंड कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलता है। ऑफलाइन के बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे शहर में तो नहीं मिलता। अगर मुंबई दिल्ली में कहीं पे मिलता होगा तो वो अलग बात है। तो मैं ये ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन में ये 1500 से लेकर 4000 रुपये तक की आता है। याद रखें ये सब एक ही है, कंपनी का नाम अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, जो कि चाइना, मेड इन चाइना है। और ये खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मेरा भी हो चुका है, परंतु ये जो काम है बेसिक ये हो जाता है। तो ये जो है आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। और ये जो कॉर्ड्स वगैरह है ये सब इस डिब्बे में आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर सारे के सारे कॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको कोई कॉर्ड वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रहा स्पीकर की बात, तो स्पीकर की जगह आप चाहें तो एक छोटा सा हेडफोन भी इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो स्पीकर मैंने लिया था ये लिया था 1200 रुपए का। ये जो माइक्रोफोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको मैं
बीटा 58A कह रहा हूँ। ये सबसे सस्ता वाला माइक्रोफोन है, मेरे शहर में मिलता है। मैंने अपने शहर में इसे 350 रुपये में ख़रीदा था। आप ऑनलाइन इसे 500 से 600 रुपये में ख़रीद सकते हैं। सस्ता वाला भी आता है और डिफरेंट कंपनीज का ब्रांडेड डायनामिक फ़ोन भी आता है जो 700 से लेकर 7000 10,000 रुपये तक की रेंज पे आपको मिल सकता है। और अगर आप BM800 का माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो वो आपको 1000 से लेकर 2-3 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। तो अगर सबसे कम दाम में बनाना है तो ये एक चाहिए जिसको आप 1700-1800 रुपये में ले सकते हैं। मैंने ये 1700 रुपये में लिया था। सो इसको 1800 रुपये पड़ता है। ये 400 आ जाता है तो 2200 रुपये। ये एक चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं ये तो 2500 रुपये के अंदर अंदर आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो जाएगा, जिससे आप क्लियर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इससे अच्छी बात यह है कि आपको इसको रखने के लिए बड़ी कोई टेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं। आप इसे जहाँ चाहें ले सकते हैं। आप देखिए मैं इसे चार्ज पे भी नहीं लगाया हूँ। ये आराम से एक बार चार्ज हो गया तो 2 से 4 घंटे तक काम करता है। तो आप आराम से इसको लेकर कहीं पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। घर पे अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है, आवाज़ें आती हैं, तो आप अपने गाड़ी के अंदर बैठ के भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये था V8 साउंड कार्ड का सेकेंड पार्ट। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करके हम घर पे एक कैराओके का पार्टी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये V8 सीरीज़ का वीडियोस अच्छा लगता है तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। आपका धन्यवाद।